हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पीईटी की परीक्षा की वैलिडिटी अब 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने पीईटी पास कर लिया था, उनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 वर्ष के लिए होती थी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार भी पीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें आप लोग तभी अप्लाई कर पाते हैं जब आपकी पीईटी की परीक्षा पास हो। तो पीईटी की वैलिडिटी सिर्फ 1 वर्ष थी, लेकिन आयोग के प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें बात की गई है कि अब हर वर्ष पीईटी की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि पीईटी की जो वैलिडिटी है उसको 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट के साथ यहाँ पर आपके साथ साझा करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आज का न्यूज़पेपर है अमर उजाला, और यहाँ पर सबसे ऊपर हेडलाइंस में यूपी ट्रिपल एससी ने नई प्रक्रिया को दी मंजूरी। अगर आपको ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़ के बताऊँगी। तो बताया गया है दोस्तों, अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता जो है वो खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। आयोग की भर्तियों के लिए अभ्यर्थी को अब बार बार पीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी, उसे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसमें प्राप्त स्कोर 3 साल तक वैध रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि अब 3 साल कर दी गई है वैलिडिटी। इसी आधार पर मुख्य परीक्षा में वह आवेदन कर सकेगा। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इसे मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया पेट व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी पेट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर ही आवेदन कर सकेंगे। जिस तरीके से इस बार एएनएम लेखपाल में हुआ था, पीईटी की मेरिट लगी थी, उसके हिसाब से वो मुख्य परीक्षा में बैठे। आगे बात करते हैं, आयोग प्रत्येक भर्ती में रिक्त पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पेट की परसेंटाइल तय कर अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। नई व्यवस्था नई भर्ती विज्ञापनों से लागू होगी। आयोग के चेयरमैन यहाँ पर बताया गया है प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिर आप एक बार देने के बाद दूसरी बार नहीं दे पाएंगे उन 3 साल के भीतर। अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है। आगे बताया गया है वर्ष में 2 बार ही होगी पेट की परीक्षा। दोस्तों, यहाँ पर पेट की परीक्षा भी 2 बार ही होगी, ठीक है। आप की वैलिडिटी 3 साल बढ़ जाएगी और परीक्षा 2 बार होगी। यहाँ पर बताया गया है कि पेट में प्राप्त स्कोर सुधारने के लिए अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकतम अंक की कोई सीमा नहीं है। ऐसे होगी परीक्षा। पेट में अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय, हिंदी भाषा, तार्किक क्षमता, हाई स्कूल स्तर की सामान्य गणित का परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, ये तो सेम है, आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। उसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी सेम रहने वाले हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आप इसके बारे में जानते ही है। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही था कि अब आप एक बार अगर पीईटी में अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं तो 3 साल तक आपको दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीईटी की परीक्षा देने की। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों के साथ, क्योंकि पीईटी की परीक्षा के बाद कोई खास ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई, तो इस बार फिर से उन बच्चों को पीईटी परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार ही जो है पीईटी की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस बार दूसरी बार परीक्षा हो रही है पीईटी की। तो आप सभी इस बार अच्छा स्कोर करिए और 3 साल तक कम से कम पीईटी से तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। इस बीच जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा निकाली जाएगी, आप उन सभी में बैठ पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। आप सभी को पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपके पास समय से पहुंच जाए। धन्यवाद।